कोरोना योद्धाओं को रोड पे उतार दिया दिल्ली सरकार ने, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो या सिविल डिफेंस हो या आशा वर्कर हो, कोई भी हो, सब रोड पे बैठे हैं। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है मैम, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैडम अगर सबका साथ और सबका विकास हो रहा होता तो आज हम 92 डेज से क्यों धरने पे बैठे होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए जिस तरह से यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ठेकेदारी हक हटाने की बात चल रही है, जैसे जैसे अधिकारियों को पक्का करने की बात चल रही है, ये बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। आज यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, किस चीज को लेकर ये प्रदर्शन है? ये दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी, भिन्न डिस्पेंसरियों में नर्सिंग ऑर्डली और सुपर कम चौकीदार है। ये पिछले 92 डेज से करकटुमा पे धरने पे बैठे हैं और दिल्ली सरकार ने वादा करा था कि भाई हम अपनी सरकार बनाएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी है, सबको पक्का करा जाएगा। ना तो इन कर्मचारियों को पक्का करा जा रहा है और ना ही इन कर्मचारियों की मांग सुनी जा रही है। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिनको दिल्ली सरकार ने फूल बरसाए थे कि ये कोरोना वॉरियर है, जिन्होंने कोरोना में बाप बेटे को हाथ लगा के राजी नहीं था। ये वो कोरोना योद्धा हैं जिस टाइम में दिल्ली सरकार ने इन सब पे फूल बरसाए थे। लेकिन आज इन कोरोना योद्धाओं को रोड पे उतार दिया दिल्ली सरकार ने, ना तो इनकी पुकार सुन रही है, ना इनकी मांगे सुन रही है। और आज ये लोग इतने निराश और इतने वो हो गए हैं कि इन्हें आज रोड पे उतरना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर। अच्छा, साथ साथ में देखा जाए, पीछे मार्शल्स की भर्ती की थी दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने, तो उनकी 3 से 4 महीने का वेतन रुका पड़ा था और वेतन के साथ साथ अब देखा जाए 10,000 मार्शल्स को हटा दिया गया है नौकरी से। क्या लगता है, जिस तरह के वो वादे करके केजरीवाल सत्ता में आए थे, क्या ऐसे काम किया जा रहा है? दिल्ली सरकार वाकई ही वादा खिलाफ कर रही है इस टाइम। दिल्ली सरकार ने जिस टाइम अपनी सरकार बनाई थी, उसने दिल्ली अपने मैनिफेस्टो में भी साफ साफ यही लिखा था कि भाई हम जितने भी दिल्ली में कर्मचारी हैं उन सबको पक्का करेंगे। यहाँ पक्का करने की बात तो दूर है, आज दिल्ली के इतने हालत खराब हो गए, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो या सिविल डिफेंस हो या आशा वर्कर हो, कोई भी हो, सब रोड पे बैठे हैं। कोई धरना कर रहा है, कोई सैलरी के लिए रो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार किसी की भी नहीं सुन रही। और ऐसी सरकार को अब हम नहीं चाहेंगे, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अब हम अगली सरकार का चुनाव रखेंगे, जो सरकार हमारी सुनेगी। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को, वो सरकार बदलनी है अब हमने। अगर साथ साथ में बात की जाए, देखा जाए, 3 दिग्गज नेता जो है तिहाड़ में बैठे हुए हैं। क्या लगता है, जिस तरह से कहते हैं कि जो नेता हैं वो हमारे निर्दोष हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता में सरकार है उनकी ही सत्ता चल रही है, एडी उनके हाथ में है, क्या लगता है, सही कह रहे हैं या वाकई में उनके नेता निर्दोष हैं? मैम देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो निर्दोष है या बेगुनाह है, जो भी है, इस चीज़ के लिए तो हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं ये जानता हूँ ये पब्लिक है, ये पापी पेट है इनका, ये अपने पेट से अपने बच्चों के लिए परेशान है। लेकिन केजरीवाल जी अपनी सरकार के ऊपर ध्यान है, अपने खर्चों को लेकर ध्यान है, जनता पे ध्यान क्यों नहीं है उनका? ये वही जनता है जिन्होंने आपकी सरकार बनाई थी। आप जिनकी वजह से आज एक रोड पे आंदोलन करने वाला आम आदमी आज दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री बन गया, ये वही सरकार है। आज वही सरकार इन कर्मचारियों की क्यों नहीं सुन रही है? मैं दिल्ली सरकार से यही पूछना चाहूंगा, ये वही सरकार है? यही सरकार है जो अन्ना हजारे के आंदोलन में से निकल के आई थी और जिसका कहना था आऊंगा तो भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। क्या लगता है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है मैम, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार जो है एजेंसियों को ला रही है। जब दिल्ली सरकार ने वादा करा था कि भाई हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो एजेंसियां क्यों लाई जा रही है? एजेंसियां यूं लाई जा रही है कि एजेंसियां आती हैं तो वो कर्मचारियों से पैसा मांगती है। 50 से 60 हज़ार रुपए क्यों मांगेगी एजेंसी पैसा? कर्मचारी क्यों पैसा देगा? जिस कर्मचारी ने अपने इस विभाग में 15 साल दिए हैं, वो कर्मचारी क्यों पैसा देगा? उस कर्मचारी को तो पक्का करना चाहिए। जिस कर्मचारी पे आपने फूल बरसाए थे, आज वो कर्मचारी रोड पे बैठा, क्यों बैठा है? जिसमें कि आपको इन कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए था। क्या कुछ लाभ होने वाला है ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं इससे? आप लाभ तो मैडम हम लेके रहेंगे। दिल्ली सरकार को झुकना पड़ेगा हमारी मांगों को लेके, हमारे परिवार के एकता को देख के और हमारे साथियों की एकता को देख के दिल्ली सरकार जरूर सुनेगी। और हम यही कहेंगे, दिल्ली सरकार अगर अब नहीं सुनेगी तो आने वाले टाइम में हम दिल्ली सरकार को कोई वोट नहीं देंगे, हम नई सरकार चुनेंगे और जो सरकार हमारा काम करेगी, जो हमारे को रेगुलर करेगी, हम उस सरकार को चुनाएंगे। साथ में जब केजरीवाल आए थे तो उनका कहना था कि मैं जो भी करूंगा सब जनता के लिए करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। घर की बात की जाए तो 52 करोड़ का शीश महल है, गाड़ी है, उनके पास हर चीज है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के लिए काम किया भी है या सब अपने लिए किया? मैडम सब अपने लिए ही करा, भी जनता लिए कहाँ करा? अगर जनता के लिए करा होता तो ये जनता रोड पे क्यों खड़ी होती? आज सिविल डिफेंस को सैलरी नहीं मिल रही, आशा वर्कर को नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल रही, पक्का नहीं करा जा रहा, जनता का कहाँ भला हो रहा है? दिल्ली सरकार अपना ही भला कर रही है। अगर भला कर रही होती तो आज हम रोड पे क्यों होते?
आज हमारी क्यों वो इतनी बेकदराई हो रही थी, लेकिन कहीं भी नहीं है। ना दिल्ली सरकार सुन रही है, ना एलजी सरकार सुन रही है, कोई भी सरकार हम लोगों की तो नहीं सुन रही है। जिसमें सरकार भी नहीं सुन रही है, एलजी सरकार भी नहीं सुन रही है। ये वही कर्मचारी हैं जिन्हें कोरोना में, चाहे वो एलजी सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सब ने इन पे फूल बरसाए थे। ये वही योद्धा हैं, सुपर कम चौकीदार और नर्सिंग अडली, जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर, कोई डॉक्टर भी किसी को हाथ नहीं लगा रहा था, वो ये कर्मचारी निकले थे अपने घर से कफन बांध के, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, अपने बच्चों की चिंता नहीं करी। लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम एक काम को मान्यता दी, अपनी जॉब को, कि भाई हमें पब्लिक की सेवा करनी है, हमें जनता की सेवा करनी है। की जाए, आपने बोला एलजी सरकार नहीं सुन रही, मतलब देखा जाए तो भाजपा भी नहीं सुन रही है। जिस तरह से मोदी जब आते हैं हमेशा कहते हैं मेरे परिवारजनों, उनका जो पहला शब्द होता है जब वो संबोधित करते हैं जनता को, तो उनका शब्द यही होता है मेरे परिवारजनों, सबका साथ सबका विकास, इन सब की बात करते हैं। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? मैडम, अगर सबका साथ और सबका विकास हो रहा होता तो आज हम 92 डेज से क्यों धरने पे बैठे होते। एलजी साहब को हमने अपने धरने की एक एक जानकारी दी है, हर बार हमने पत्राचार करा है, हर बार हम मिलके भी आए, लेकिन ना तो हमें मिलने दिया जा रहा है, ना ही एलजी सरकार सुन रही है। ऐसा हमारी न्यूज़ जो है 92 डेज से रोज़ न्यूज़ में आ रही है, लेकिन अभी तक एलजी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा तो नहीं है उनके पास कोई खबर नहीं पहुंची होगी, ऐसा तो नहीं है हमने जो पत्राचार करा है उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, उन तक पहुंचा नहीं होगा, फिर भी क्यों अनदेखा हो रहा है। ये देखना चाहिए था, देखना चाहिए कि आपकी दिल्ली की जनता इतनी परेशान। अगर आप कहते हो कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रहे हो, तो आप भी तो दिल्ली के गवर्नर हो, आप इस काम को करो। जो इस काम को करेगा, जो दिल्ली की जनता को सुनेगा, दिल्ली की जनता उसको चुनेगी। नहीं तो अब की बार हम वोट नहीं देंगे, ना कोई सरकार चुनेंगे। ये हमारा वोट देंगे ना कोई सरकार चुनेंगे। तो जिस तरह से अगर देखा जाए, अभी आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने, क्या लगता है घेराव करने से कितना कुछ फायदा होने वाला है? मैडम, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। शायद दिल्ली सरकार के अभी तक कानों में आवाज़ नहीं पहुंची होगी, तो आज इस गूंज से, इस आंधी से, इस तूफान से उनकी कोठी की जो दीवारें हैं वो हिले, शायद उनके कानों में आवाज़ जाए, तो कुछ उनकी आंखों की रोशनी खुले, उन्हें कुछ समझ आए कि दिल्ली की जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, और शायद इसके बाद वो कुछ सुनवाई करे। तो जिस तरह से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि धरना प्रदर्शन उसका उद्देश्य क्या है, क्या लगता है वाकई में एक आम आदमी जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है? 92 दिन से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज केजरीवाल के घर का घेराव किया जा रहा है। क्या लगता है दीवारें हिलेंगी, सुनाई देगी आम आदमी की पुकार? आम आदमी से मैं से निकल के मुख्यमंत्री बनने वाले केजरीवाल क्या उस आम आदमी की पीड़ा को समझ पाएंगे जिसका जो है देखा जाए बोझ वो अपने कंधों पे लेकर चले थे कि मैं आऊंगा तो राजनीति नहीं करूंगा, आम आदमी के लिए काम करूंगा। कितना कार्य किया गया है ये तो देखने को आजकल मिल ही रहा है। जगह जगह जाओ तो केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, जनता आक्रोश में है। और जिस तरह से देखा जाए कि जैसे यहाँ पे भी रैली चल रही है, केजरीवाल के घर का घेराव करने के लिए जो है लोग यहाँ से जा रहे हैं। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।